दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं विमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों हम लोग बात करने जा रहे हैं राम मंदिर के ऊपर जो ध्वजारोहण हुआ है उसके बारे में बात करने जा रहे हैं और समाजवादी पार्टी को न्योता न मिलने से वो नाराज क्यों है इस पर भी हम लोग बात करेंगे। दोस्तों मेरे इस जीवन काल में, छोटे से जीवन काल में रामलला के इतने स्वरूप का मैंने देखा है कि मैं अपना जीवन धन्य मानता हूं कि मैंने बाबरी मस्जिद से टूटने से लेकर राम मंदिर का पूरा जो न्यायिक प्रणाली है से गुजरने का जो दौर है, राम मंदिर का मुकदमा जीतने का दिन, भूमि पूजन का दिन, फिर राम मंदिर को अपने आंखों से बनते देखना, फिर राम मंदिर जब बनकर तैयार होते हैं तो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम, रामलला का अपने आंखों से देखना। ये अलग बात है कि मैं अभी तक राम मंदिर का दर्शन करने नहीं जा पाया हूं, लेकिन मन में राम बसते हैं, मन में राम का मंदिर बसता है, मेरे मन मंदिर में राम का मंदिर बसता है। तो ये सारे चीजें और फाइनली 25 नवंबर 2025 को राम लला के जो मंदिर है उसके ऊपर धर्म ध्वजा का भी स्थापना हो गया है। एक ही जीवन काल में स्टार्ट से लेकर यहां तक देख लेने को मैं अपना जीवन धन्य मानता हूं। मुझे लगता है कि मैंने कभी इसकी कल्पना नहीं की थी कि मैं अपने जीवन काल में राम मंदिर की स्थापना होते हुए देख पाऊंगे। राम लला जो एक तिरपाल में रहते थे उनको मैंने देखा है, तिरपाल में रहते हुए देखा है रामलला को, बरसात में भीगते, ठंड में ठिठुरते, गर्मी को झेलते, सब स्थिति में रामलला को सहते देखा है। और उस हमारे रामलला का भव्य मंदिर आज बनकर तैयार हो गया है। रामलला प्रसन्न मुद्रा में खड़े होते हैं, रामनवमी के दिन उनका सूर्य तिलक होता है। ये सब मैंने अपनी आंखों से देखा है इस जीवन काल में। सोचिए मेरा जीवन कितना धन्य है। तो रामलला के मतलब कि जो ध्वजारोहण का जो स्थापना का जो कार्यक्रम था कल संपन्न हो गया। अब देखिए इसमें अब कुछ जो विपक्षी दल के नेता हैं इनको अब इसमें लग रहा है कि उन्हें न्योता क्यों नहीं मिला। दोस्तों जो दोहरे मापदंड होते हैं ना, दोगलापन की जो पराकाष्ठा होती है ना, ये विपक्ष वाले उसको पार करके किसी थर्ड लेवल पर बैठते हैं। जब राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो रहा था तो समस्त विपक्षी दलों को उसमें शामिल होने का न्योता दिया गया था। उसमें शामिल थे अयोध्या से सांसद अवधेश प्रसाद और राहुल गांधी, सोनिया गांधी, अखिलेश यादव, जितने भी विपक्षी दल के नेता थे सबको न्योता भेजा गया था कि राम सबके हैं, आप राम के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में आइए। लेकिन उस समय कोई नहीं गया था राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में। उन्हें लगा था कि ये राजनीतिक कार्यक्रम है, जबकि इस देश के लगभग 3000 साधु संत, 3000 विभिन्न क्षेत्र में प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, वो सब पहुंचे थे। लेकिन जब विपक्षी पार्टियों को ईद में, इफ्तिकार पार्टी में और किसी चीज में शामिल होने का अवसर मिलता है, नाच गाने के कार्यक्रम में, तो ये दौड़े दौड़े जाते हैं। लेकिन रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में इनको जाना सही नहीं लगा। इन्हें लगा कि मेरा वोट बैंक कहीं हमसे छिटक न जाए। और आज जब इन्हें न्योता नहीं मिला तो ये रो रहे हैं, भर भर के रो रहे हैं, मोटी मोटी आंखों में आंसू डाल के रो रहे हैं। देखिए अयोध्या के जो सांसद हैं अवधेश प्रसाद, उन्होंने एक्स पर पोस्ट लिखते हुए क्या लिखा है कि ध्वजारोहण के ध्वजा स्थापना समारोह में मुझे नहीं बुलाए जाने का कारण मेरी छोटी जात से, नीच जात से होने का इन्होंने लिखा है। कह रहे हैं कि राम सबके हैं, ऐसा हरकत, राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम हैं, राम ऐसा नहीं करते, ऐसा जो कर रहे हैं वो बला बला बला, अपने हिसाब से जो इनके मन में लिख सकता था इन्होंने लिखा। लेकिन कभी इन्होंने सोचा है कि
अयोध्या के ये सांसद हैं, इनकी प्रासंगिकता क्या है? ये सिर्फ बीजेपी वालों का मखौल उड़ाने के या उनका मजाक बनाने के लिए अवधेश प्रसाद को एज ए सर्टिफिकेट लोग रखे हुए हैं। आज भी आप ट्विटर पर, फेसबुक पर या एक्स पर विपक्षी दल के बहुत सारे सांसद हंसते हुए पोस्ट डालते हैं कि अयोध्या में बीजेपी हार गई। अयोध्या जिसे बीजेपी हिंदुत्व की प्रयोगशाला, जहां पर बीजेपी ने अपना आंदोलन शुरू किया था, विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस के साथ मिलकर उस आंदोलन को अपना समर्थन दिया था, और फिर रामलला के मंदिर के लिए इतनी लंबी लड़ाई लड़ी। विपक्ष के लोग पूछते थे बीजेपी वालों से कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, पर तारीख नहीं बताएंगे, ऐसा टोन कसते थे, कटाक्ष करते थे। और आज जब मंदिर बन गया, उन्हें तारीख भी बता दिया गया, तब ये लोग कहने लगे इसमें आपका क्या योगदान है, ये तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बन रहा है। तो जब कटाक्ष करते थे, तारीख नहीं बताएंगे, तब तुमको समझ में नहीं आता था। तो विपक्ष के लोग इतना मानसिक दिवालियापन के शिकार हो चुके हैं कि उन्हें समझ में नहीं आता कि हम करें तो क्या करें। न्योता देते हैं तो नहीं जाते हैं, नहीं देते हैं तो मुंह फुला के बैठते हैं। फूफा जी हो गए हैं ये, विपक्ष वाले फूफा जी हो गए हैं, किसी चीज में खुशी नहीं होते हैं। एक सिचुएशन बताता हूं, जब आधार कार्ड को वोटर आईडी कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ रहे थे, तो फूफा की तरह मुंह फुला लिए थे कि नहीं, बहुत सारे लोगों के पास आधार नहीं है, और आधार में जो बहुत सारे सिक्योर इंफॉर्मेशन होता है, तो इससे लोगों का सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। और यही जब बिहार में एसआईआर में आधार कार्ड को एज ए डॉक्यूमेंट नहीं रखा गया, तो यही विपक्षी के दल फिर फूफा बनते हुए वहां गए कि ये देखिए आधार को क्यों नहीं रख रहे हैं। तो क्या लोगों की सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं होती है क्या, हो रही है क्या? तो इस तरह से विपक्षी लोग अपने दोगलापन वाले चरित्र को बार बार उजागर करते हैं। ये अवधेश प्रसाद जो आज न्योता नहीं मिलने के कारण रो रहे हैं, इनसे एक बार एक टीवी इंटरव्यू में पूछा, तो टीवी वाले जो एंकर हैं भाई साहब, उन्होंने कहा अवधेश प्रसाद जी जय सिया राम। अवधेश प्रसाद बेशर्मों की तरह सुनते रहे, उनमें इतनी भी शर्म नहीं बची कि किसी आदमी ने जय सिया राम या जय श्री राम से संबोधन किया तो उनका उत्तर दे दिया जाए। और ये तो राम तो अहंकारी थे ही नहीं, तो ये अवधेश प्रसाद जो अपने आप को राजा कहते हैं, अहंकार का प्रतीक है। अवधेश प्रसाद अहंकार का प्रतीक है। तो राम जो है बहुत सरल व्यक्तित्व के आदमी हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, उनमें अहंकार बिल्कुल भी नहीं था। अहंकार नहीं होने के कारण ही वो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए हैं। और अवधेश प्रसाद तुम तो सिर्फ एक सांसद हो, तुम में इतना अहंकार, तो ऐसे अहंकारी व्यक्ति की राम के ध्वजारोहण स्थापना में जरूरत नहीं थी, इसलिए तुमको नहीं बुलाया गया। और तुम तो अपने आप को राजा कहते थे ना कि अयोध्या के राजा हम हैं। तो जब तुम राजा हो तो तुम्हारे यहां कोई कार्यक्रम हो रहा तो राजा को बुलाने की क्या जरूरत है, चले जाते तुम अपने मन से। तो अवधेश प्रसाद हो या समाजवादी पार्टी हो, बिल्कुल मानसिक दिवालियापन के दौर से गुजर चुकी है। अब आगे उनके पास कोई स्कोप ही नहीं है। तो वो क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, उनको भी से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। टीवी पर आकर भाषण देंगे कि राम सबके हैं, हम भी सनातनी हैं, ये हैं वो हैं। अरे अभी सनातनियों का तो बहुत काम करना बाकी है। तुम कहो ना कि कृष्ण हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, आप कह के तो देखो। लेकिन इतनी तुम्हारी हैसियत नहीं है समाजवादियों कि तुम ये कह सको। काशी में भी ये काम करना बाकी है, अयोध्या में ही नहीं ये काम अभी हुआ है, लेकिन अभी काशी में काम बाकी है, मथुरा में काम बाकी है। तो समाजवादियों तुम बढ़ो तो सही आगे कि हाँ हम काशी में भी ईदगाह मस्जिद है उसको हम ठीक करवाएंगे, मथुरा में भी कृष्ण के मंदिर को हम आजाद करवाएंगे। बोलो तो सही, तुम्हारी हैसियत नहीं है। और जब कोई आगे करने जाता है तो तुम कहते हो कि हम भी सनातनी हैं, बीजेपी वाले हिंदुत्व के ठेकेदार नहीं हैं। शर्म नहीं आती है समाजवादियों तुमको? लेकिन समाजवादियों को शर्म करने से
कोई फायदा नहीं है। उनके मुंह पर अगर आप थूक भी देंगे ना तो वो उनको कोई असर नहीं पड़ेगा। ऐसे बेशर्म हो गए समाजवादी, जिनकी पत्नी को, समाजवादी पार्टी की जो मुखिया है उनकी पत्नी को नंगी कह दिया गया और तब समाजवादियों को शर्म नहीं आई, तो इसके बाद उनके मुंह पर आप थूक दीजिए, उनको कोई शर्म नहीं आएगी। ये तो मैं कह रहा हूं। खैर, मैं बात कर रहा था राम मंदिर के बारे में। तो राम मंदिर में इतने सारे काम हो गए। अब बस मैं प्रभु से इतना ही प्रार्थना करता हूं कि मुझे इतना आशीर्वाद दें कि मैं स्वयं अयोध्या आकर प्रभु के दर्शन कर सकूं। तो दोस्तों, आज के लिए मुझे इतना ही अपडेट देना था। जय श्री राम बोलते हुए आप लोग से विदा लेता हूं। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, बाय।